पाँचवें का तीसरा है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है। अचर पद हमारे पास 20 है। 20 के अंदर देखो अचर पद के अंदर 20 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, खुद 20 का भाग जाता है। एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये देखो प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस, सब प्लस का, तो माइनस में रख कर देखते तो रखेंगे x माइनस 1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर, तो देखो ये x की घात 3 है, तो यहाँ 1 को -3 बार लेकर गुणा करो तो क्या आएगा? यहाँ लिख कर गुणा करो, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, पीछे माइनस का बच गया, और 1 इंटू 1 1, तो ये लिखेंगे 1 प्लस 13, यहाँ x² माइनस का 1 की घात 2, तो 13 का 13 लिखा, -1 को 2 बार लेकर गुणा करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 1 13, प्लस का क्या बच गया? 13, ये लिखा 32x, ये 32, x का मान -1 है तो 1 है, तो ये माइनस का 32 हो गया, और प्लस 20 बच गया, तो ये प्लस 20 है। ये जोड़ दो, कितने हो गए? माइनस का 33, इन दोनों को जोड़ दो तो ये भी क्या हो गया? प्लस का 33, क्या हो गया? 0। जैसे 0 आता है तो हम लिखेंगे x बराबर -1 से पक्षांतर करो, इधर लाओ तो प्लस का 1 हो जाएगा, x प्लस 1 गुणनखंड है, 1 गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंट लिखेंगे वापस, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, यह x की घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको 3 बार लिख दिया। अब आप वो देखो यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 2 से इंटू करते हैं, ये 3 है और एक x की घात 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको x की घात 2 से इंटू कर देते हैं। अब हमारे पास देखो इंटू क्या आ गया, x की घात 3, x की घात 2 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? x² आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, इस 1 के अंदर कितने जोड़े, 1 के अंदर कितने जोड़ेंगे कि हमारे पास 13 प्राप्त हो जाए, तो हम 12 जोड़ते, 12, यहाँ x की घात है और यह x की घात 1 है और x की घात 2 है, तो एक x कम कर देते, तो 12 को x से इंटू किया तो कितना आ गया? 12x²। जब हम x से इंटू करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1 है, तो ये घात यहाँ कम से गुणा करना है, यह हो गया 12x², और 12 को इसे 1 से इंटू करो तो क्या आएगा? 12x, तो ये लिखा हमने 12x, 12x को इंटू किया तो 12x², 12 को इसे 1 से इंटू किया तो 12x, ये 32 है और ये है 12 है, तो 12 के अंदर कितने जोड़ेगी कि 32 हो जाए, तो हम जोड़ते हैं प्लस के 20, 20 को 1 से इंटू किया तो कितना हो गया? 20x, 20 को 1 से इंटू करो तो क्या आ जाएगा? ये 20 आ गया। तो हमारे पास टुकड़े क्या हो गए? एक तो x प्लस 1 वाला यहाँ लिख दो, फिर यहाँ क्या है? x की घात 2, यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 12x, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 20 आ गया। अब देखो 12 के 2 टुकड़े करने थे, जोड़ो या घटाओ तो 12 आवे, इंटू करे तो 20 आना चाहिए। तो देखो 1 का भाग में 20, 2 का भाग 10 भाग है, 10 में 2 कितने हो गए? 12, तो जोड़ने पर आवे तो एक बार दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का, x भी प्लस का होगा, ये 2 भी प्लस का होगा और 10 भी प्लस का होगा। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, ये x प्लस का आया तो इसके अंदर x जोड़ लो, x प्लस 2 हो गया और ये x प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आप सीधा ये डायरेक्ट नहीं करना चाहते, अगर तो ऐसा भी कर सकते हो आप, x प्लस 1 लिखा, यहाँ लिखो x² प्लस 12x प्लस 20, इसके 2 टुकड़े कर लो आप, x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारे पास? देखो यहाँ कॉमन आ गया x, तो यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच जाएगा? 2, या दोनों में किसका भाग जाता है? 10 का भाग जाता है, तो यह गया 1 बार और इसमें गया 2 बार, तो यहाँ बच गया x प्लस 1, यह आ जाएगा x प्लस 2 और ये x प्लस 10 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। अभी 5 का चौथा सवाल है, आप जो रखे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो उभयनिष्ठ पद मिलता है, यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात 2 है हमारे पास, यहाँ y की घात 2 है, ये 2 लिखा, यहाँ y कॉमन ले लो 2, तो यहाँ बच जाए 2 और यहाँ क्या बच जाएगा? y बच जाएगा, और y की घात 2 में y की घात 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, या माइनस लिखा,
दोनों में एक का भाग जाता है, एक का भाग दो में गया 2 बार, कोष्टक एक बार माइनस है तो ऊपर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये दोनों बराबर हो गए तो ये लिख दिया 2y + 1। पीछे क्या बच गया y² - 1। अब यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग करो आप। सर्व समीकरण हमारे पास क्या है, माइनस वाली a² - b², यानी एक बार तो आप इसको माइनस कर दो और एक बार आप क्या कर दो प्लस। जब ये माइनस का चिन्ह दो पदों में है तो हम ये सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे y - 1 और y + 1।